Students, today I will start Excel. Excel is a Microsoft Office का वन पैकेज है. तो एक्सेल टोटली इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं. एक्सेल का एक्चुअली एक्सेल इज टोटली practical based, so it is very difficult to teach it through online. Okay, I am trying my best. So first स्क्रीन पे हम लोग एक एक्सेल शीट देख रहे हैं. दिस इज एक्सेल शीट कैसा है फर्स्ट बता देते हैं, फिर हम लोग एक्सेल फंक्शन इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एक्सेल फंक्शन. ओके, नाउ इट इज़ ए एक्सेल शीट. एक्सेल शीट में देखो ABCD ऐसे करके कुछ वर्टिकल लाइन से दिस ऑल आर द कॉलम, और 1 2 3 4 करके ये these are the row. ये ABC ये कॉलम है, और 1 2 3 करके ये सब जो है these are the ये कॉलम है ABC, और ये 1 2 3 करके ये सब रो है. ठीक है. अच्छा, और एक चीज़ बता देते हैं. ये जो सेल है, ये ए कॉलम 1 रो, मतलब इस सेल का एड्रेस है A1. क्या बोले हम? उसी तरह ये सेल का एड्रेस है B1, इसका C1. इसी तरह नीचे वाला A2, A3, B2, B3 ये सब सेल है. ठीक है. तो ये कॉलम है, ये रो ABCD कॉलम है, 1 2 3 4 रो है. तो इसके हिसाब से अगर ये रो को हम लोग ये सेल को बोले एक एक बॉक्स, दिस इज सेल, ये D है और कॉलम के वजह से 3 है, मतलब ये D3. इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा चाहिए. ठीक है. ये हो गया रो कॉलम कॉन्सेप्ट. इसके बाद एक्सेल हम स्टार्टिंग से हम करवाएंगे, बट आज इस वीडियो में हम कुछ एक्सेल फंक्शंस के बारे में बोलेंगे, मैथमेटिकल फंक्शन. अच्छा, ये देख लो, ये एक्सेल शीट है. एक्सेल शीट में टेक्स्ट बॉक्स से लिखा कलकत्ता बॉयज स्कूल का स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का एक मार्क्स शीट है. देखो सब्जेक्ट, उसके बाद नेम कुछ लिखा है. सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, कोमा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बंगाली ये सब लिखा है. बंगाली, हिंदी. संजय दास का मार्क्स है, पिंकी दे का मार्क्स है, रिंकू शॉ, टोटल ऐसे किया है. तो कुछ मार्क्स थे. ये देखो, ये जो मैथमेटिक्स का मार्क्स है, संजय दास का मैथमेटिक्स, कोमा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बंगाली का ये मार्क्स है, और नीचे जाके ये टोटल किया हुआ है. तो ये जो टोटल कैसे किया है, ये जो टोटल करने के लिए, तो टोटल मतलब सम, इस तरह के टोटल किया सकते हैं, एवरेज, प्रोडक्ट, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, ये सब बहुत सारा फंक्शन इसमें. तो ये जो टोटल किया है नीचे, इसके लिए ऑब्वियसली कुछ लिखे होंगे इसमें. ये जो टोटल किया है, ये टोटल, तो ये तो फॉर्मूला लिख के हम लोग ये टोटल कर सकते हैं. नॉट ओनली टोटल, यहाँ पे हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं इस सेल में, नीचे वाला सेल में. फिर मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं नीचे वाला सेल में, मिनिमम. ये दीज ऑल आर द फंक्शंस, इसको बोलते हैं फंक्शन. तो ये जो टोटल किया है, ये कैसे किया है? ये 380 जो टोटल है, इसके लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है. तो ये टोटल करने के लिए
कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है कोई भी सेल में ऐसे इक्वल्स टू देके ये साम है तो फॉर्मूला लिखेंगे साम। इसी सेल में ये सेल है B15 सेल में साम किया है ब्रैकेट में। कहाँ से साम किया है? B9, ये सेल नंबर है B9। कहाँ तक? ये B का है, संजय दस का कलम पूरा B है तो B14, तो B9 से B14 कैसे लिखेंगे? साम इक्वल्स टू साम B9 इज टू B14, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू साम जहाँ से शुरू है 45 से इसका मैथमेटिक्स का नाम है, फिर 77, 85, 42, 87 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, इस टू दे दिए, मतलब यहाँ से B9 से शुरू है B14 तक, ब्रैकेट में B9 इज टू B14। जैसे ही इंटर मारेंगे इस जगह 380 हो जाएगा। उसी तरह पिंकी दे का अगर करना चाहे तो इक्वल्स टू पिंकी का साम ब्रैकेट में इसका C9, ये सेल है C9, ये सेल है C14 तक, 49 तक, मतलब 78 से लेकर के 49 तक सब आ जाएगा। तो C9 इज टू C14, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से साम, एवरेज, मैक्सिमम सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये टेबल के रेस्पेक्ट में समझा दिए। अब हम एक एक करके फंक्शन में आते हैं, फंक्शन एक्सप्लेन करते हैं। बाद में अगर प्रैक्टिकल क्लास होगा तो प्रैक्टिकल क्लास में हम ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, ये फंक्शन ऑफ एक्सेल्स यहाँ से शुरू है, जस्ट एक्सप्लेन कर दिए। कितनी तरह के फंक्शंस है? मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल, टेक्स्ट, डेटाबेस। मेनली हम लोग मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल ये सब फंक्शन पढ़ेंगे, एक बार देख लेना। शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिकल फंक्शंस में कौन कौन सा फंक्शन है, जैसे सम है, ऑटो सम है, प्रोडक्ट है, राउंड है, दिस ऑल आर द मैथमेटिकल फंक्शन। ये देखो एक एक्सेल शीट है, अगर सम करना है तो फर्स्ट यहाँ से करने के लिए भी देते हैं और कोई भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए देते हैं। तो पूछ सकते हैं कि दो मैथ फंक्शन का नाम बताओ, या 4 फंक्शन देके बोल सकते हैं, या इसमें से मैथ फंक्शन कौन सा है या ऑड है। तो इसलिए मैथ फंक्शन कौन कौन सा है? सम है, ऑटो सम है, प्रोडक्ट है, राउंड है। फर्स्ट सम। तो अगर शॉर्ट नोट लिखते दे तो क्या लिखोगे? सम का क्या डेफिनेशन है लिखोगे? फॉर एडिंग द नंबर ऑन ए पर्टिकुलर रो और कॉलम द सम फंक्शन इज यूज्ड, यहाँ तक लिखोगे। फिर इसका सिंटैक्स लिखोगे। सिंटैक्स क्या है? सम ब्रैकेट में नंबर 1 कॉमा नंबर 2, फिर जितना चाहे, जितना नंबर प्लस करना चाहते हो एक एक करके दे सकते हो ये। और इसका फंक्शन का एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल तुम लोग को जब सेल में लिखोगे तो ये लिखना होगा, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारा टोटल निकालना है तो ये वाला चीज़ यहाँ पे लिखना होगा। जैसे ही इंटर दोगे ये लिख के, ये सम वाला चीज़ जैसे यहाँ पे लिख के इंटर दोगे तो यहाँ पे 102 आ जाएगा। तो सम फंक्शन का क्या लिखना होगा? ये डेफिनेशन, फिर सिंटैक्स, फिर एग्जाम्पल। ठीक है, ये दिखाया प्रैक्टिकल करके। अच्छा, फिर सम ऐसे भी लिख सकते हो बहुत सारा से। सम लिख के C4:C5 तक है, 6 नहीं है, कॉमा देके C7, मतलब C4 है, C5 है,
C6 नहीं है, कॉमा देखे C2 है। अगर तुम्हारा कोई सीक्वेंस वाइज नहीं लेना चाहते हो, मतलब C2 का लेना चाहते हो, C3 का नहीं, C6 का नहीं, तो कॉमा दे दे के लिख दो। इक्वल्स टू देना ज़रूरी है। कोई भी फंक्शन लिखने से पहले सेल में इक्वल्स टू, कोई भी सेल है इस तरह का अगर सेल है तो सेल में पहले इक्वल्स टू लिखो, फिर फंक्शन का नाम लिखो, फिर ब्रैकेट में जो है वो लिखो। अच्छा, ये हो गया सम फंक्शन। मैथमेटिकल में सम फंक्शन है। नेक्स्ट है ऑटो सम। ऑटो सम फंक्शन, ऑटो सम फंक्शन टोटल नंबर, ये पेज थोड़ा हेजी आया है। यूज इलेक्ट्रॉनिकली सम टोटल नंबर मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल ऑटोमेटिक ले लेगा। इसको करने के लिए होम में, इसको करने के लिए ये पहले देखो किया हुआ है। इस जगह जाके इक्वल्स टू फार्मूला लिखना नहीं है, यहाँ पे जाके होम टैब में ऑटो सम सिंबल में क्लिक करोगे तो ये सेल, इसको पहले सिलेक्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक करके पहले सिलेक्ट करोगे, ऐसे माउस से सिलेक्ट करोगे, फिर सेल में आके होम टैब में जाके ऑटो सम में क्लिक मारोगे तो ये ऑटो सम करके दिखा देगा। ये ऑटो सम है, ठीक है, ऑटोमेटिक ये समेशन ले लेता है। इसको सिलेक्ट करके जैसे करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का काम क्या है पहले लिखोगे। फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन प्रोडक्ट नंबर मोर देन वन सेल। इसका सिंटैक्स लिखोगे। इसका सिंटैक्स क्या है, अगर प्रोडक्ट का लिखने के लिए बोले तो ये फर्स्ट लाइन लिखोगे, प्रोडक्ट का क्या है। देन प्रोडक्ट का सिंटैक्स, प्रोडक्ट ब्रैकेट में नंबर 1 नंबर 2 कोमा जितना चाहे प्रोडक्ट करना है तो ये लिखोगे। अगर सेल है, सेल में प्रोडक्ट करना है, जैसे इस सेल में नीचे किया है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट लिख के कहाँ से कहाँ तक, C2 से C5 तक। अगर ये पूरा C2 C3 C4 C सब लेना है तो ऐसे इस टू दोगे। अगर नहीं स्किप कर करके लिखना है तो स्किप कॉमा दे देके यू हैव टू राइट हियर ब्रैकेट में, ठीक है। ये देखो, तो प्रोडक्ट के इस सेल में जाके, ये प्रोडक्ट का इसी सेल में जाके क्या लिखा है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ये चीज़ लिखा है यहाँ पे। जैसे ही इंटर मारे तो ये टोटल करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह हम लोग जाते हैं राउंड में। राउंड मतलब यूज टू राउंड ऑफ ए नंबर। राउंड ऑफ ए नंबर मतलब कोई भी नंबर को राउंड ऑफ कर देता है। 0.6 7 8 3 4 5 ये सब होता ही जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके मैथमेटिकल फंक्शन राउंड ऑफ ए नंबर। इसका सिंटैक्स है राउंड ऑफ का, ये लिखोगे, फिर ये सिंटैक्स लिखोगे, फिर राउंड ऑफ का इक्वल्स टू देके ये 13.15 जो राउंड ऑफ करना है। कॉमा का कितने डिजिट तक, हाउ मेनी डिजिट शोन आफ्टर डेसिमल, ब्रैकेट के बाद ये देखो 1 लिखा है, मतलब तुम्हारा एक नंबर है 13.5 6 7 8 3 ऐसा, तुम इसको राउंड करना चाहते हो, और भी है, तो क्या लिखोगे, इक्वल्स टू राउंड थर्टीन 13.567 कुछ भी लिखो, लिख के कॉमा दे के 1, तो अप टू 1 डेसिमल मतलब 13.5 दिखाएगा। अगर ये 2 लिखोगे कॉमा दे के 13.56 दिखाएगा। ये 4 डेसिमल तक है, जितना ही कॉमा दे के लिखोगे उतना तक पॉइंट के बाद डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट जाते हैं 2 नंबर में। फर्स्ट नंबर था मैथमेटिकल फंक्शन, 2 नंबर है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। याद रखना होगा कौन कौन सा मैथमेटिकल है, कौन सा स्टैटिस्टिकल है, ये तुम लोग को याद रखना होगा। स्टैटिस्टिकल में है एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एंड काउंट। एवरेज देखो, एवरेज क्या बोल रहे हैं, दिस स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज टू अरिथमेटिक मीन वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर रो ऑफ ए कॉलम। एक रेंज में से एवरेज कर देगा। एवरेज तो तुम लोग जानते हो,
एवरेज क्या होता है? एवरेज करने के लिए इसका सिंटैक्स लिखोगे। अगर एवरेज का शॉर्ट नोट दे तो पहले ये लिखोगे डेफिनेशन, देन सिंटैक्स लिखोगे, फिर एवरेज B2 B5, B2 से लेकर के B5 तक जितने नंबर है सब में एवरेज कितना आया है, मतलब सबको प्लस करके जितना सेल है डिवाइडेड करके ये खुद ही कर देगा, एवरेज फंक्शन खुद ये सब कर देगा। ठीक है, तुमको लिखना है ये फर्स्ट लाइन, फिर सिंटैक्स, फिर इसका फंक्शन, और फंक्शन जानना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैक्सिमम निकालना है यूजिंग द मैक्स फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू। बहुत सारा नंबर तुम्हें मिला है एक शीट में, बहुत सारा 50, 60, 85, 95 है, उसमें से तुमको मैक्सिमम तुम किस सब्जेक्ट में नंबर मिला है वो अगर निकलना हो तो मैक्स करना है। मैक्स इज ए स्टैटिस्टिकल फंक्शन लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आउट ऑफ ए रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसका सिंटैक्स है मैक्स, ब्रैकेट देके नंबर 1, इसका एग्जाम्पल है इक्वल्स टू मैक्स B2 से लेकर के B6 तक में से जितना लार्जेस्ट नंबर है वो निकाल के दो, जो लार्जेस्ट है ये दे देगा। नेक्स्ट है मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम की तरह ही है, मिनिमम नंबर निकालेगा, इसका सिंटैक्स लिखोगे और मिनिमम लिख के सेल लिखोगे, मिनिमम नंबर निकाल के दे देगा। लास्ट स्टैटिस्टिकल फंक्शन है काउंट। काउंट मतलब कंटेंट नंबर, कितने सेल में तुम अगर एक सेल में देखो, यहाँ पे सेल में यहाँ पे तुम कुछ टेक्स्ट लिखे हो, कुछ डेट लिखे हो, कुछ टेक्स्ट लिखे हो, बट नंबर कितने जगह लिखे हो? B2 में, B5 में 2 जगह नंबर लिखे हो, B2 और B5 सेल में, ये और बाकी ये सेल में नंबर नहीं है, तो कितने जगह नंबर है वो काउंट करेगा कौन? दैट इज काउंट। काउंट ये काम करके दिखाएगा। तुम क्या लिखोगे? ये सब नंबर लिखने के बाद इक्वल्स टू इसी सेल में, ये जो ऑरेंज किया हुआ ये सेल, इस सेल में आके अंदर आके इक्वल्स टू देके इस सेल में लिखना है। अच्छा, फिर काउंट, ये देखो यहाँ पे 2 ही नंबर काउंट किया है, 56 और 36, नहीं 2 जगह है और एक 4, 5 है, तो 3 नंबर काउंट है, B2 में, B5 में और B3 में। ठीक है, तो ये 3 काउंट करके दिखा देगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कैरेक्टर फंक्शन, कॉनकैटिनेट, अपर, लोअर। कॉनकैटिनेट, अपर, लोअर ये तीनों कैरेक्टर फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन बोल सकते हो। कॉनकैटिनेट का काम क्या है? द फंक्शन 2 और मोर टेक्स्ट को जोड़ता है। सिंटैक्स है कॉनकैटिनेट, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट जिसको जोड़ना है कॉमा दे दे के लिखना है। अगर टेक्स्ट लिखना है या सेल नंबर लिखना है, देखो एग्जाम्पल क्या है, कॉनकैटिनेट इक्वल्स टू कोई भी सेल में अगर कॉनकैटिनेट करना हो, जैसे ये देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस सेल में कंप्यूटर लिखा है, इसमें एप्लीकेशन लिखा है, तो हम लोग कॉनकैटिनेट करके क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट A2, A3, क्योंकि A2 सेल में लिखा है कंप्यूटर, ये A2 सेल है, ये A3 सेल है, इक्वल्स टू इस जिसमें तुम्हें लिखना, किस सेल में जाके लिखोगे? इस सेल में जाके इक्वल्स टू देके जस्ट लिखोगे कॉनकैटिनेट ब्रैकेट में A2 A2, A3, जैसे ही एंटर मारोगे इसी सेल में, जिस सेल में लिखोगे उसमें ये दोनों को पांच करके कंप्यूटर एप्लीकेशन दिखा है। एक ऐसे लिख सकते हो या ब्रैकेट में कंप्यूटर कॉमा दिखे एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, जुट जाएगा कॉनकैटिनेट। नेक्स्ट आते हैं अपर फंक्शन, अपर केस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दे, टेक्स्ट है अपर केस फॉर द कन्वर्टिंग लोअर केस लेटर। कैसे लिखोगे? अपर करना है, तुम लिखे हो देखो
तुम अगर लिखे हो अपर A1 AJJ A1, तो ये लिखा है एक्चुअली A1। अगर स्मॉल में लिख के सोचो किसी सेल में तुम ऐसे कंप्यूटर लिखे हो, फिर उसके बाद इक्वल्स टू देके अपर जो सेल में लिखे हो सेल का एड्रेस है A1, अपर लिख के A1 लिखोगे तो ये तुम जो स्मॉल लेटर में लिखे हो आउटपुट आएगा COMS। उसी तरह ये देखो, या ऐसे भी लिख सकते हो अपर इक्वल्स टू अपर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आउटपुट में क्या आया है, ये देखो आउटपुट दिया है, आउटपुट में लिखा है आउटपुट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन, कैपिटल में हो गया। उसी तरह लोअर कर सकते हो, फंक्शन इज यूज फॉर, अगर लोअर फंक्शन लिखने के लिए दे शॉर्ट नोट दे तो ये लाइन लिखोगे ब्रैकेट किया हुआ, फिर इसका सिंटैक्स ऐसे लिखोगे A1, तो स्मॉल में लिखा रहेगा तो इस स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल में लिखा रहेगा तो इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे 3 फंक्शन कॉन्कैटिनेट, ये सब कैरेक्टर या टेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट जाते हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में इफ, काउंट इफ, एंड और नॉट। इफ इज यूज टू टेस्ट ए कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई, इफ द रिटर्न वैल्यू 1, कंडीशन नॉट मेट देन शो द अदर वैल्यू। मतलब इफ में एक चीज होता है, अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम 80% से ऊपर मार्क्स मिला है तो तुम ए सेक्शन में रहोगे, नहीं तो बी सेक्शन। मगर तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एक जगह रहोगे, नहीं हुआ तो दूसरी जगह, तो कंडीशन ही मुझे देना होगा। इफ का यही काम है। तो क्या बोल रहे हैं, इक्वल्स टू इफ, ये देखो यहाँ पे बोल रहे हैं इक्वल्स टू इफ, कोई भी सोचो ऐसा कलम है A1, सॉरी A2, यहाँ पे 1 2 इस तरह का कॉलम है, यहाँ पे 40 लिखा है, 30 65 20 इस तरह का, तो 3 इसी सेल में, ये 3 सेल में जाके तुम लिख लो इफ A1 मतलब ये सेल ग्रेटर देन 40 ब्रैकेट में पास, कॉमा देखे, अगर ये 40 से ज़्यादा होता है पास, नहीं तो फेल, इन्वर्टेड कॉमा। जैसे ही दोगे तो ये ढूंढ के जो 40 से ऊपर मिलेगा तो उसको पास करवा देंगे, नहीं तो फेल करवा देंगे, तुम्हारा इफ कंडीशंस। अच्छा, फिर जाते हैं काउंट इफ। काउंट इफ पिक्चर बहुत ही ये आया है, काउंट इफ एक बार पढ़ लेना। फंक्शन काउंट द स्पेसिफिक डेटा, मतलब कोई भी डेटा, स्पेसिफिक डेटा, सेम चीज, एक बार बुक से देख लेना। एक मिनट, काउंट और काउंटिफ में फर्क है। अगर काउंटिफ में पढ़ लेना क्या है, दिस फंक्शन हाउ मेनी टाइम्स ए स्पेसिफाइड डेटा कंडीशन अपेयर इन ए रेंज। मतलब एक लिस्ट में प्रोसेसर, कंप्यूटर, ये थोड़ा हेजी है इसलिए समझ में नहीं, ये प्रोसेसर, कंप्यूटर,
हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा है। तो काउंट इफ करके कोई भी सेल में इक्वल्स टू, तुम अगर लिखोगे काउंट इफ B1 is to B4 इन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में तुम अगर लिखोगे कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर वर्ड कितने बार तुम्हारा इसमें आया है वो काउंट करके बता देगा। तुम जो भी लिखोगे, या कोई कंप्यूटर ना लिख के तुम अगर सेल नंबर भी दोगे A2, तो A2 में जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा, जैसे अब A2 पे ये प्रोसेसर लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा, तो ये प्रोसेसर वर्ड कितने बार आया है काउंट करके वो दिखाएगा 1। कंप्यूटर 3 बार आया है तो इसका आंसर मिलेगा 3। ठीक है, इनमें से ये वर्ड तुम जो काउंट इफ करके कॉमा देके जहाँ से रेंज बता के उसके बाद जो ढूंढना चाहते हो वो करोगे, तो कितने बार आया है वो वर्ड वो तुम्हें दिखा देगा। ये काउंट इफ है। एंड है, एंड मतलब रिटर्न द वैल्यू ट्रू इफ द आर्गुमेंट आर ट्रू, मतलब दोनों ही ट्रू होना होगा। हम बोल रहे हैं जिन लोगों को 60% मार्क्स मिला है और ए सेक्शन में पढ़ते हैं वो लोग ही इस सेमिनार में आ सकता है। तो 60% मार्क्स भी जरूरी और ए सेक्शन वाले भी जरूरी, दोनों कंडीशन, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी वो रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब यहाँ पे लिखा है ये क्या बोला है, A2 लेस देन 100 और A3 लेस देन A2, मतलब A2 में जो है ये दो सेटिस्फाई होगा तभी वो कंडीशन, तभी वो फंक्शन लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहे ये नहीं तो ऐसे दिखाएगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज ये देखो फॉल्स लिखा है, फॉल्स दिखाएगा। और का भी वही लॉजिकल फंक्शन इफ 1, और मतलब 1 क्वेश्चन में आता है ना 1 और B, मतलब एक भी कर सकते हो या दो भी कर सकते हो। 1 and 2 A and B, मतलब A भी करना है B भी करना है, तो एंड फंक्शन में बोल रहे दोनों सेटिस्फाई होगा तभी ट्रू लिखेगा, एक फॉल्स होने से ट्रू नहीं लिखेगा। और में बोल रहे A और B, मतलब A होने से भी चलेगा B होने से भी चलेगा, दोनों होने से भी चलेगा, कोई भी एक सेटिस्फाई करने से ही रिजल्ट ट्रू दिखाएगा, यहाँ पे ट्रू। और A2 लेस देन इक्वल्स टू A3 और A3 लेस देन इक्वल्स टू A2, तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से रिजल्ट आएगा ट्रू। इसको लिखने के लिए दे तो ये लिखना होगा, फिर ये फंक्शन लिख के छोटा सा ये दिखा दें। नॉट मतलब जो भी देंगे उसका अपोजिट। अच्छा, ए नॉट फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन में। डेट एंड टाइम फंक्शन में क्या क्या है, नाउ, डेट एंड टाइम। नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फंक्शन से करेंट डेट एंड वैल्यू टाइम दोनों ही दिखाते हैं। नाउ में कुछ नहीं लिखना है, नाउ फंक्शन में जस्ट लिखना है। तुम कोई भी सेल में जाके, कोई भी ऐसे सेल में जाके इक्वल्स टू नाउ लिख के ऐसे पैरेंथेसिस दो, इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट लिखना नहीं है, तो तुम्हारा करेंट डेट और टाइम यही आउटपुट दिखाएगा। अगर तुम्हें ओनली डेट देखना है तो फंक्शन डेट दिखाता है। कोई भी जगह जाके सिंटैक्स डेट, पहले यार देखना, YYMMDT रहता है, तो पहले वाई ईयर देना है, मान देना है, डेट देना है। जैसे ही तुम दोगे तो तुम्हें दिखा देगा। टाइम का भी वही टाइम दिखाता है, आवर, मिनट, सेकेंड, बड़ा से छोटा।
जैसे तुम आवर मिनट सेकेंड लिखोगे तो तुम्हारा टाइम दिखाई देगा। ये है एक्सेल फंक्शंस, सारा फंक्शंस किसके अंदर में है, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, टेक्स्ट, ये पढ़ना है और इसका डेफिनेशन, सिंटैक्स एंड एक एग्जाम्पल पढ़ना है। ठीक है, अब ये पढ़ना है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इसको लेकर के कोई फंक्शन भी दे सकते हैं करने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके ये सब चीज़ काम में लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके।